नमस्कार, लाउड स्पीकर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और चलिए शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की और सबसे पहले आपको बताएंगे 4 बजे के 10 बड़े अपडेट। तो पहली बड़ी खबर और पहला बड़ा अपडेट आपको बता दें, बड़े अपडेट 4 बजे के। और देखिए सबसे पहले आपको बताते हैं सीडब्ल्यू से बड़ी जुड़ी हुई आपको जानकारी देंगे कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में क्या कुछ चर्चा की गई है, कौन कौन इस बैठक में शामिल हुआ और क्या कुछ। देखिए सबसे पहले 10 बड़े अपडेट देख लीजिए। सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग उठी है। सीडब्ल्यूसी की बैठक खत्म हो चुकी है, जिसके इस बैठक में राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग की गई और इसके साथ ही चर्चा हुई है कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। 4 बजे का दूसरा अपडेट आपको बताते हैं, दूसरा बड़ा अपडेट देख लीजिए। देखिए सीडब्ल्यूसी की बैठक तो खत्म हो चुकी है, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि अखिलेश यादव अब विधानसभा सीट छोड़ेंगे। लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं और अब अखिलेश यादव विधानसभा सीट छोड़ेंगे। मीटिंग के बाद उन्होंने ये ऐलान किया है, एक मीटिंग रखी गई जिसके बाद ये ऐलान किया गया कि विधानसभा का पद छोड़ेंगे, विधायक का पद छोड़ेंगे। तीसरा बड़ा अपडेट आपको बता दें, 9 जून को शपथ ग्रहण से पहले नरेंद्र मोदी राजघाट जाएंगे। 9 जून को शाम 7:15 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले पीएम मोदी राजघाट पहुंचेंगे और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। चौथा बड़ा अपडेट आपको बता दें, दिल्ली पहुंची है बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। दूसरे राज्यों से भी वरिष्ठ नेता पहुंच रहे हैं दिल्ली और शेख हसीना बांग्लादेश की पीएम पहुंच चुके हैं दिल्ली और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगी। और पांचवा अपडेट ये कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद डिनर पार्टी की मेजबानी करेंगे जेपी नड्डा। डिनर पर सभी सांसदों को बुलाया गया है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद सभी सांसद जेपी नड्डा के यहाँ पहुंचेंगे और डिनर में शामिल होंगे। तो ये 5वां अपडेट था। 6वां अपडेट जान लीजिए, शाम 5:30 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस सांसदों की एक बैठक भी होनी और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण चर्चाएं होंगी और सबसे महत्वपूर्ण ये कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, इसे लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। 7वां अपडेट, बिहार में एनडीए सरकार की तर्ज पर केंद्र में मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तैयार होगा, यानी कि बिहार से कौन से वो सांसद होंगे जिन्हें मंत्रिमंडल में लिया जाएगा, ये फॉर्मूला निर्भर करेगा जब राज्य सरकार का मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। 8वां अपडेट आपको बता दें, नीतीश कुमार को इंडिया ब्लॉक ने पीएम पद का ऑफर दिया था। ये कहना है जेडीयू नेता केसी त्यागी का। एक बड़ा खुलासा उन्होंने किया और कहा कि इंडिया गठबंधन ने पीएम पद का ऑफर नीतीश कुमार को दिया था। 8वां अपडेट और देखिए 9वां अपडेट जान लीजिए कि अयोध्या के सपा सांसद अवधेश पासी को Z+ सुरक्षा देने की मांग उठी है। रिजल्ट के बाद अयोध्या को लेकर जिस तरह से चर्चाएं हो रही हैं, उसके बाद सपा सांसद को Z+ सुरक्षा देने की मांग उठी है। और 10वां और आखिरी अपडेट कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार के बाद रिव्यू कमेटी बनेगी। सीडब्ल्यूसी की आज बैठक हुई और इस बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है कि रिव्यू कमेटी का गठन मध्य प्रदेश में किया जाएगा। और देखिए अब शुरुआत करते और आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में हुई सीडब्ल्यूसी बैठक की बात करेंगे। राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग उठी है। राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं से समय मांगा है। बैठक में चुनाव के नतीजों पर मंथन किया गया। तो दिल्ली में आज सीडब्ल्यूसी की बैठक रखी गई, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत तमाम राज्यों से नेता शामिल हुए कांग्रेस के। और इस बैठक में राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाने की मांग उठी है। राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं से कुछ समय मांगा है और बैठक में चुनाव के नतीजों पर भी मंथन किया गया। और सीडब्ल्यूसी यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल होने पहुंचे छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि बैठक में सभी नेताओं ने राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनने को कहा है। हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी ने दीपक बैज से खास बातचीत भी की है, सुनिए। अंदर समीक्षा हुई, हम लोग तो पूरे लोगों ने मिलकर माननीय राहुल जी को LOP बनाने के लिए निवेदन किए हैं। पूरी वर्किंग कमेटी पूरे लोगों ने कि नेता विपक्ष बने और नेतृत्व करे पूरे पार्टी का। अच्छा, ये छत्तीसगढ़ में देखिए 10 सीटें जो है हार हुई है, तो इसको लेकर के कुछ प्रभारी साहब ने बात रख दी है। हाँ, बात हुई है। हाँ, प्रभारी साहब ने बात रख दी है। आगे की क्या होगी अब आगे से नए रणनीति के साथ काम करेंगे। ठीक है, देखिए दीपक बैज हमारे साथ थे जो यहाँ छत्तीसगढ़ पहुंचे थे और अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक खत्म हो गई है, बाहर निकले हैं, कह रहे हैं कि राहुल गांधी को जो है लीडर ऑफ
पार्लियामेंट यानी कि जो कांग्रेस है उसकी संसदीय दल की जो बैठक है उसका लीडर चुनने के लिए कहा गया है। और जो सांसद हैं और जो वर्किंग कमेटी के जो सदस्य हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया है दीपक बैज, और बता रहे थे ये सभी जानकारी कि अंदर जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई तो ये निवेदन किया गया कि राहुल गांधी जो है नेता विपक्ष बने। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। और देखिए, दिल्ली में आयोजित कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में राष्ट्रीय स्तर के नेता से लेकर विभिन्न प्रदेश अध्यक्ष और नेता भी शामिल हुए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी खत्म होने के बाद एआईसीसी की महासचिव कुमारी शैलजा से विस्तार न्यूज ने खास बातचीत भी की है। सुनिए आखिर कुमारी शैलजा ने क्या कुछ कहा है। देखिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक खत्म हो गई है और बाहर में जनरल सेक्रेटरी जो है कांग्रेस की कुमारी शैलजा मैडम बाहर में पहुंची हैं। मैडम, आगे की क्या रणनीति? रणनीति तो तय होगी, अभी तय होगी। पार्लियामेंट में भी बाहर भी हमने विचारधारा को मजबूत करना है। अच्छा मैडम, ये भी कुछ कहा जा रहा था, खबरें आ रही थी कि कुछ प्रदेशों में जहां हार हुई है, खासकर मैं विशेष तौर पर बात करूं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तो उनके अध्यक्षों के इस्तीफा की भी अटकलें आ रही थी इस तरह। ये कुछ इस तरह की बातें नहीं है, कृपया ऐसी बातें ना फैलाएं, झूठी बातें हैं, कुछ ऐसा नहीं हुआ है डिस्कस। तो ये कुमारी शैलजा थी जो जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस की, और कह रही हैं कि जो इस्तीफा की खबरें आ रही थी कि कुछ प्रदेशों में जहां पर कांग्रेस की करारी हार हुई है उनसे इस्तीफा ले लिया जाएगा प्रदेश अध्यक्षों से, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है और इस तरीके के कोई भी निर्णय नहीं लिए गए हैं। और आगे की रणनीति साफ है कि कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ आगे चुनाव लड़ेगी। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। और इसी बैठक को लेकर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अनमोल तिवारी जुड़ गए हैं। अनमोल, सीडब्ल्यूसी की बैठक खत्म हो चुकी है, क्या कुछ चर्चाएं इस बैठक में हुई हैं? अनमोल। अब बिल्कुल ऋतु, देखिए बहुत बड़ी बैठक थी और चुनाव परिणाम आने के बाद ऐसी पहली बैठक थी जहां पर कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए और बहुत ही विस्तारित ये बैठक हुई। और इसमें देखिए मुख्य तौर पर जो निकल कर यही आया है कि राहुल गांधी से रिक्वेस्ट किया गया है कि वो नेता विपक्ष के तौर पर भूमिका निभाए। देखिए, ये बैठक जो थी इसमें तमाम जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उसके मुख्यमंत्री पहुंचे थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे थे, प्रभारी पहुंचे थे, और जो बड़े आला नेता हैं कांग्रेस के, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी समेत मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक हो रही थी। तो सभी नेताओं ने एक स्वर में यही बोला कि राहुल गांधी जो हैं वो लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि नेता प्रतिपक्ष बने और हमारा नेतृत्व करे। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है ऋतु कि पिछले 10 सालों से ये पद जो है लीडर ऑफ अपोजिशन का वो लोकसभा में खाली है, क्योंकि इसमें जो है एक आंकड़ा का खेला है, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए कम से कम 10% का आंकड़ा चाहिए होता है, जो कि कांग्रेस पार्टी के पास 2014 में नहीं थी, क्योंकि 44 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी, 2019 में 52 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 99 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती है, जो कि 10% कुल आंकड़े का ज्यादा है। इसलिए अब देखा जाएगा कि राहुल गांधी जो है लीडर ऑफ अपोजिशन बन सकते हैं। राहुल गांधी ने इसके लिए कुछ समय मांगा है, कहा है कि मांगा गया है अनमोल, और इस पर राहुल गांधी क्या फैसला लेते हैं और कांग्रेस क्या फैसला लेती है आने वाले समय में देखना होगा। इसके साथ ही सीडब्ल्यूसी की बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो परिणाम मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला है, रिव्यू कमेटी के गठन की बात भी निकलकर सामने आई है अनमोल। अब बिल्कुल ऋतु, जिस तरीके से परिणाम आए हैं कांग्रेस के लिए वो उतने अच्छे नहीं रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 99 सीटें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये जो ऐसे प्रदेश हैं जहां पर कांग्रेस की करारी हार हुई है, माफ कीजिएगा महाराष्ट्र में नहीं, छत्तीसगढ़ और खासकर मध्य प्रदेश में। तो जीतू पटवारी पहुंचे थे मध्य प्रदेश से, दीपक बैज पहुंचे थे, हमारी टीम ने दोनों ही लोगों से बातचीत की और ये पता चला कि उस पर भी चर्चा हुई है और बहुत ही विस्तारित चर्चा हुई है। और आने वाले समय में जब नगरीय निकाय चुनाव होंगे इन प्रदेशों में, चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे मध्य प्रदेश हो, तो पार्टी एक नई रणनीति के साथ जो है मैदान में उतरेगी। और जीतू पटवारी ने भी ये भी कह दिया था कि अब देखिए आपको मध्य प्रदेश में परिवर्तन दिखेगा, यानी कि ये संकेत ये है ऋतु कि आने वाले समय में संगठन में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को इस पूरे चुनाव में हार मिली है। संकेत मिल रहा है अनमोल, क्या होगा वो बदलाव, उस पर भी नजर होंगी। फिलहाल शुक्रिया अनमोल आपका जानकारी के लिए। तो देखिए इधर सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई तो दूसरी ओर दिल्ली में कल पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। शपथ से पहले राजघाट जाएंगे पीएम मोदी और 11 जून को वाराणसी भी जाएंगे, तो मंदिरों में पूजा अर्चना करेंगे। बता दें कल नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ लेंगे, तीसरी बार होगा और शपथ ग्रहण समारोह से पहले राजघाट जाएंगे पीएम मोदी और उसके बाद 11 जून को वाराणसी भी जाएंगे पीएम, जहां मंदिरों में पूजा अर्चना करेंगे। तो शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं।
कल शाम 7:15 पर शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। पीएम पद की शपथ तीसरी बार लेने जा रहे हैं। 2014, 2019 और उसके बाद अब 2024 में पीएम पद की शपथ लेंगे और उसके पहले राजघाट पहुंचेंगे। इधर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का कहना है कि एनडीए सरकार मजबूत है और सभी दलों को मंत्रिमंडल में उचित जगह मिलेगी। देखिए, अभी तक तो जब एनडीए की सरकार बनी है तब प्रतिनिधित्व तो मिला है और वो तो मिलता ही है। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का अधिकार की बात है और जरूर मिलेगा प्रतिनिधित्व। तो वहीं मंत्रिमंडल को लेकर चर्चाएं तो जोरों पर है, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए वो भी सुनवाते हैं। कल एनडीए की बीते दिन जो मीटिंग हुई है, यशस्वी प्रधानमंत्री को नामित किया है और जिस उत्साह उमंग के साथ में कल की जोर शोर से तैयारी की जा रही है। कल 9 तारीख भारत के इतिहास का एक नया दिन बनेगा। यह यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार एनडीए के घटक दल के नेता होने के नाते से भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता भी हैं और जिस प्रकार का समय चल रहा है भारत को और आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर वो तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। और तो पीएम मोदी के कल होने वाले शपथ ग्रहण के लिए विदेशी नेताओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच गई हैं। दिल्ली पहुंचने पर शेख हसीना का जोरदार स्वागत किया गया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। तो एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया और इस जोरदार स्वागत की आप तस्वीरें देखिए। भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिली स्वागत में। विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है और आपको बता दें, शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जिन्हें न्योता दिया गया शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का, दिल्ली पहुंच चुकी और जब दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। तो एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत की ये तस्वीरें आप देखिए और बता दें, कल पीएम मोदी का शपथ ग्रहण समारोह होगा शाम 7:15 पर यह समारोह होगा जिसमें 7 देशों के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। प्रधानमंत्री बांग्लादेश की शेख हसीना भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भारत पहुंची हैं और दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। तो आम चुनाव 2024 के बाद प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी और उनकी मंत्रिपरिषद का शपथ ग्रहण समारोह 9 जून की शाम को राष्ट्रपति भवन में होना है। इस अवसर पर भारत के पड़ोसी और हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के नेताओं को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया है। तो आपको बता दें कि कई देशों के वरिष्ठ नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। पड़ोसी राष्ट्राध्यक्ष मोदी के शपथ ग्रहण में मौजूद रहेंगे और ये वो न्योता है जो पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भेजा गया है। तो वहीं मोदी मंत्रिमंडल में आखिर शामिल कौन होगा, कौन से वो समीकरण होंगे, कौन से वो सांसद होंगे जिन सांसदों को मंत्री बनाया जाएगा, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो देखिए किस राज्य से, सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की करते हैं। बीजेपी से 4 नाम पर चर्चा तेज है। शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, फग्गन सिंह कुलस्ते और वीडी शर्मा, इन 4 नामों पर चर्चा तेज है जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। अगले राज्य की ओर आपको लिए चलेंगे, लेकिन उसके पहले मध्य प्रदेश के 4 नाम देख लीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है सभी सीटों पर बीजेपी, और ऐसे में बीजेपी से इन 4 नामों पर चर्चा तेज हो गई है। मध्य प्रदेश से संभावित मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नामों को देखिए। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं फग्गन सिंह कुलस्ते, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा और इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया था। ये 4 उन वरिष्ठ नेताओं के नाम हैं जिन्हें मोदी मंत्रिमंडल 2024 में जगह दी जा सकती है। छत्तीसगढ़ की ओर आपको लिए चलते हैं। 11 में से 10 सीटें
सीटें यहां पर बीजेपी ने जीती हैं और छत्तीसगढ़ से 3 नामों पर चर्चाएं तेज हैं। बृजमोहन अग्रवाल लगातार विधायक बनते और अब सांसदी का चुनाव भी जीत चुके, यानी कि लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने। संतोष पांडे के साथ साथ विजय बघेल के नाम पर भी चर्चा तेज है और ये 3 नाम है छत्तीसगढ़ से जिन्हें मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से ये नाम आपने देखे और देखिए छत्तीसगढ़ से 3 नामों पर चर्चा तेज हो गई है। तो इन नामों पर चर्चा तेज है और इसके साथ ही आपको बता दें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ अन्य राज्यों से भी समीकरणों को देखते हुए कई तरह के नाम सामने आ रहे हैं। अब देखना होगा कि मंत्रिमंडल में किसे शामिल किया जा सकता है। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव विधायक पद से इस्तीफा देंगे। तो करहल विधानसभा सीट से विधायक हैं अखिलेश यादव, नेता प्रतिपक्ष का पद भी छोड़ेंगे अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव समाजवादी संसदीय दल के नेता बने और बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें, नेता प्रतिपक्ष और इसके साथ ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव विधायक पद से भी इस्तीफा देंगे। तो बता दें सपा की आज एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में फैसला लिया गया और यह ऐलान किया है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कि विधायक पद और नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा देंगे। तो करहल विधानसभा सीट से फिलहाल अखिलेश यादव विधायक हैं और इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष पद पर भी काबिज हैं। अब जो मीटिंग हुई उसमें फैसला लिया गया कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करहल विधानसभा सीट से विधायक का इस्तीफा देंगे और इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष पद से भी इस्तीफा देंगे। तो देखिए नरेंद्र मोदी 9 जून यानी कि कल प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसे लेकर विपक्ष की ओर से बयानबाजी जारी है। तो वहीं अब एनडीए के नेताओं ने विपक्ष के बयान पर पलटवार भी किया है। तो चलिए आपको सुनवाते हैं कि आखिर एनडीए के नेताओं का क्या कुछ कहना है। एनडीए कोई नई व्यवस्था नहीं है। हमारे जो बहुत पुराने जो नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के ज़माने से एनडीए साथ में है और आज भी पूरी वचनबद्धता के साथ मन वचन कर्म से उन्होंने माननीय मोदी जी का सम्मान किया है, उनकी भावनाओं का आदर किया है, उनके कार्यों की पूजा करने का मन बनाया है और वो सब लोग माननीय मोदी जी के साथ में कंधे से कंधा मिला करके और कदम से कदम मिला करके इस राष्ट्र की उन्नति के लिए काम करने का संकल्प लिया है। हम सब लोग उनके साथ हैं और हमारी भूमिका भी वही है जो माननीय मोदी जी की है। कांग्रेस को और जब कुछ नहीं मिला, अंगूर नहीं मिले तो अब खट्टे हैं। अभी तो सरकार बना रहे थे, देश का संविधान खतरे में है और कल देखा आप लोगों ने कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब सेंट्रल हॉल आए तो सबसे पहले उन्होंने भारत के संविधान का नमन किया। तो उनको जब अंगूर नहीं मिलता है तो इसी तरह खट्टे अंगूर लगते हैं। देश के लिए अच्छी बात है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। देश को विकसित राष्ट्र बनाने का उनका संकल्प है। देश विकसित राष्ट्र बनेगा तो बिहार भी विकसित राज्य होगा और हर तरह से विकास आगे बढ़ेगा। तो बहुत ही शुभ घड़ी पूरे देश भर के लिए, बिहार के लिए, सबके लिए है। डरे सहमे लोग, भयभीत लोगों की जामात, जो जनता की गाढ़ी कमाई लूटी है ये भ्रष्टाचारी, जेल के अंदर जाने के डर से नए नए कल्पना और सपना देख रहे हैं। ये लोग भयभीत थे। एकमात्र मुद्दा था कि मोदी जी को रोको, मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दो ताकि हम, हमारा परिवार और जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले भ्रष्टाचारी बच सकें। लेकिन देश की जनता ने जनादेश दिया है कि देश को कमजोर करने वाले ऐसे भ्रष्टाचारी को कोई नहीं बचा सकता। अब ये सशक्त भारत, मजबूत भारत, विकसित भारत आगे बढ़ेगा। इन भ्रष्टाचारियों से राष्ट्र को मुक्ति का अवसर भी मिलेगा। और इसी बीच चलिए आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें मध्य प्रदेश कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार के बाद रिव्यू कमेटी बनेगी। कांग्रेस प्रभारी भवर जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। सीडब्ल्यूसी में हार पर कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया। तो जिन राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा उसकी समीक्षा के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जिम्मेदार नेताओं और प्रदेश अध्यक्षों पर एक्शन भी संभव है। मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्य
राज्य जहां कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा, उन राज्यों के लिए अब एक कमेटी बनाई जाएगी। आज CWC की बैठक हुई जिसमें फैसला लिया गया कि कांग्रेस प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में ये कमेटी बनेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे, संवाददाता सूरज तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूरज, CWC की बैठक आज बेहद महत्वपूर्ण रही और इस बैठक में फैसला भी लिया गया है कि मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों के लिए कमेटी बनाएगी कांग्रेस। जी ऋतु, देखिए निश्चित तौर पर CWC यानी कांग्रेस के वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और इस पे ये फैसला लिया गया कि जहां जहां पर कांग्रेस को करारी हार मिली है, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस को झटका लगा है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस खाता तक नहीं खोल पाई, तो ऐसे में ये फैसला लिया गया है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कि रिव्यू कमेटी बनाई जाए, अलग अलग नेताओं को उसकी अध्यक्षता सौंपी जाएगी और ये नेता करेंगे ये कि रिव्यू कमेटी में हार की समीक्षा होगी कि आखिरकार कौन से वो कारण रहे, क्या कारण रहे, कौन से वो इम्पैक्ट रहे कि वो माहौल नहीं बना पाए और इतनी बड़ी हार हुई। खासतौर पर मध्य प्रदेश की अगर ऋतु बात करूं तो मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं भंवर जितेंद्र सिंह, उनकी अध्यक्षता में पूरी ये कमेटी का गठन होगा, रिव्यू कमेटी का, और वो ये देखेंगे, नेताओं से मिलेंगे, नेताओं से रिव्यू मीटिंग लेंगे कि आखिरकार कौन से वो कारण रहे, क्या सरकार की योजनाओं का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि कांग्रेस अपनी योजनाओं या कांग्रेस अपनी बातों को जनता तक नहीं पहुंचा पाई, या कांग्रेस के नेता जनता तक उस तरह से क्यों नहीं पहुंच पाए, क्या वो कारण थे कि कांग्रेस एक भी सीट नहीं ला पाई। लेकिन देखिए जिस तरह से पूरे चुनाव में देखा गया कि कांग्रेस जीतू पटवारी ही पूरे चुनाव प्रचार में नजर आए। ऋतु, अगर बात करूं उमंग सिंगार की तो वो भी इतना चुनाव प्रचार में नजर नहीं आए, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह खुद इतना प्रचार प्रसार में नजर नहीं आए, तो कहीं ना कहीं ये भी बड़ा इंपैक्ट माना जाता है। कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के बाद ये जो फैसला लिया गया है, तो कहीं ना कहीं जब ये हार की समीक्षा होगी, रिव्यू कमेटी में हार की समीक्षा होगी, तभी पता चल पाएगा कौन से वो कारण है जिसके कारण हार हुई। और ये जो रिपोर्ट होगी, रिपोर्ट आला कमान को कांग्रेस के जो प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह आधार पर किस नेता पर गाज गिरती है। फिलहाल शुक्रिया सूरज आपका जानकारी के लिए। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार पर एक और बड़ी खबर आपको बता दें, PCC चीफ और नेता प्रतिपक्ष के समर्थन में उतरे हैं जयवर्धन सिंह। PCC चीफ और नेता प्रतिपक्ष को समय देना चाहिए, ये कहना है जयवर्धन सिंह का। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का प्रचार घर घर तक नहीं पहुंच पाया, हमें विश्लेषण करने की जरूरत है। विधायक जयवर्धन सिंह ने सपोर्ट किया है, क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं। आज बैठक है CWC की, लेकिन मेरे अनुसार जीतू पटवारी जी को सिर्फ 4-5 महीने मिले थे PCC अध्यक्ष के रूप में। जो भी फैसले अध्यक्ष और CLP के होते ही तो हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वही तय करता है, लेकिन अगर मेरी निजी आप राय मांगोगे तो मेरी सोच यही रहेगी कि अभी PCC अध्यक्ष जी को भी और नेता प्रतिपक्ष जी को भी और समय देना चाहिए है, ताकि वो ठीक से पूरे प्रदेश में जो आज हमें बहुत ही विपरीत जो परिणाम मिले हैं, चिंता का बड़ा विषय है। और चाहे PCC अध्यक्ष जी हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष जी हो, चाहे हम सब और भी जो विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सब लोगों को मिलके आगे विचार करना होगा। और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे, संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूरज, जयवर्धन सिंह विधायक हैं कांग्रेस के, जिन्होंने समर्थन किया है कांग्रेस के लीडर्स का जिस तरह से प्रचार किया गया है। देखिए निश्चित तौर पर जयवर्धन सिंह विस्तार न्यूज से बात करते हुए समर्थन किया है, समर्थन करना लाजमी भी है ऋतु, क्योंकि जिस तरह से जीतू पटवारी के हाथों में अचानक कमान आई, विधानसभा चुनाव में कमलनाथ के हाथ में कमान थी, जब जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी गई तब लोकसभा चुनाव ऐन वक्त पर था। ऐसे में जीतू पटवारी से जितना ज्यादा हो सका उन्होंने कोशिश की चुनाव प्रचार करने की, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि उमंग सिंगार चाहे नेता प्रतिपक्ष और जीतू पटवारी, इन दोनों लोगों पर अगर कोई फैसला करेगा आला कमान करेगा, अभी उन्हें समय देना चाहिए। वो हार क्यों हुई वो भी तय करें और वो समझें कि क्या कारण है। लेकिन इससे पहले अजय सिंह राहुल ने एक बड़ा बयान दिया था और उन्होंने पूरा जो दोष है वो जीतू पटवारी पे इशारों पर और कमलनाथ पर मढ़ा था। उन्होंने कहा था कि कमलनाथ बिल्कुल विश्लेषण करने की जरूरत है, ये कहना है कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह का। अब किस तरह से पार्टी विश्लेषण करेगी ये देखना होगा। सूरज, फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इधर देखिए, लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ता अलग अलग तरह से बीजेपी को घेरने का काम कर रहे हैं और इसी कड़ी में अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के झंडे और दुपट्टे डालकर प्रदर्शन किया और शिवराज सिंह चौहान को प्रधानमंत्री बनाने और इंदौर सांसद को गृह मंत्री बनाने की मांग की है। इंदौर शहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नुक्कड़ नाटक किया और शिवराज सिंह चौहान का मुखौटा लगाकर प्रदर्शन किया है।
तो इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अनूठा प्रदर्शन देखने को मिला। पहले नोटा का सपोर्ट और उसके बाद अब शिवराज सिंह चौहान को प्रधानमंत्री बनाने की मांग कांग्रेस ने उठाई है। तो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और विदिशा से नवनिर्वाचित सांसद शिवराज सिंह चौहान का मुखौटा लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ये मांग की कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए और इसके साथ ही सांसद शंकर लालवानी को गृह मंत्री बनाए जाने की मांग की है। तो शिवराज सिंह चौहान को पीएम बनाने की मांग उठी और ये मांग कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते उठाई। नुक्कड़ नाटक किया और उसके जरिए बीजेपी के झंडे और दुपट्टे डालकर प्रदर्शन किया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर रायपुर से मिल रही है। कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। प्राइवेट स्कूल प्रबंधन को धमकाकर अवैध वसूली करने का आरोप है। दर्जन भर से ज्यादा स्कूलों के खिलाफ सूचना के अधिकार लगाकर वसूली करने का आरोप लगा है। एनएसयूआई के साथ मिलकर कृष्णा पब्लिक स्कूल में नारेबाजी के साथ गाली गलौज की गई और स्कूल कैंपस के अंदर प्रशासन के गाली गलौज का आरोप लगा है। अब निजी स्कूल संघ ने मामले को लेकर कलेक्टर एसपी से मुलाकात की। तो कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और इसी के साथ लाउडस्पीकर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।